हाँ, तो लास्ट वाली क्लास में हमने देखा था कि हम लोगों जो भगवान का जो नाम है और भगवान में कोई अंतर नहीं है। कोई बता सकता है कौन सा वर्स है जो हम लोगों ने 2-3 बार उसको हम लोगों ने पढ़ा है? याद है? नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्नत्वम नाम नामिनो। तो भगवान कहते हैं, तो ये हमारे पद्म पुराण में आता है, इसमें बोलते हैं कि नाम चिंतामणि कृष्ण, जो कृष्ण का जो नाम है वो चिंतामणि है। चिंतामणि क्या होता है? कोई बता सकता है चिंतामणि क्या होता है? वो जो सोने में कन्वर्ट हाँ, कर देते हैं वो। हाँ, वही वही वही। सो उस चिंतामणि एक ऐसी मणि होती है जिसको भी टच करो उससे दो मतलब होते हैं चिंतामणि के। एक तो चिंतामणि होता है आप जो मांगो मिल जाता है, दूसरा चिंतामणि होता है जिसको किसी पे भी टच करो, जिसको पारस भी कहते हैं, वो सोने का बन जाता है। किसी भी मेटल को चटको सोने का बन जाता है। तो नाम चिंतामणि कृष्ण, जो कृष्ण का नाम है वो चिंतामणि है। और क्या है वो? चैतन्य। चैतन्य का क्या मतलब होता है? अलाइव। अलाइव चेतन। हाँ, अलाइव। चैतन्य मतलब अलाइव है ना। चैतन्य रस विग्रह। रस, रस विग्रह, रस का क्या मतलब होता है? रस। टॉकिंग अबाउट रसास। हाँ, रस मतलब उसमें हर तरह का रस है ना? है ना? सारे के सारे रस, वात्सल्य रस है ना, दास्य रस, साक्य रस, वात्सल्य रस, है ना, माधुर्य रस, सारे हैं उसमें, है ना। सो क्या है? नाम चिंतामणि कृष्णा चैतन्य रस विग्रह। विग्रह का क्या मतलब होता है? भगवान की मूर्त। मूर्ति, right? भगवान की, भगवान का रूप जो इस मटेरियल वर्ल्ड में हमें दिख रहा है। मूर्ति हम लोग इसलिए नहीं बोलते हैं क्योंकि मूर्ति का मतलब हो गया है कि इट्स मूर्ति में और विग्रह में यही डिफरेंस है। मूर्ति का क्या मतलब हो गया? जिसमें प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई है, जिसको डॉल्स कहते हैं ना लोग, वो होती है मूर्ति। लेकिन जब उसमें प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है तो वो विग्रह बन जाता है ना। तो विग्रह में, विग्रह का मतलब होता है भगवान स्वयं, है ना। सो नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो। पूर्ण शुद्धो का क्या मतलब है? वो जो नाम है वो क्या है? पूरी रूप से शुद्ध है। उसको आप टॉयलेट में बैठ के करो या फिर मंदिर के प्रांगण में बैठ के करो या भगवान का श्रृंगार करते करते करो, एक ही बात है। वो इतना पूर्ण शुद्ध है उसको वो किसी भी चीज से गंदा नहीं होता, है ना। पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो, वो हमेशा नित्य मुक्त है। किस चीज से मुक्त है आप लोगों को पता है? ये नाम किस किन चीजों से मुक्त है? राग द्वेष। यस, राग द्वेष सद्गुण रजगुण तमगुण, है ना, जितने सारे भी पाप। मटीरियल, हाँ, सारे के सारे जो मटेरियल चीजें हैं सब से मुक्त है। पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्नत्वम नाम नामिनो। नाम और नामिनो, नाम, नाम का मतलब होता है कि नाम, और नामिनो मतलब जिसका वो नाम है। अभिन्नत्वम, अभिन्नत्वम का मतलब होता है कि एक तो होता है अभिन्न, अभिन्न का मतलब होता है कि हाँ नहीं है अभी, डिफरेंट, अभिन्न मतलब सेम है। लेकिन अभिन्नत्वम का मतलब होता है वो हमेशा हमेशा के लिए सेम है। उसमें ना कोई एब्सोल्यूट होता है, मतलब इसमें कोई गुंजाइश नहीं है कि थोड़ा सा कभी कभी होगा, अभिन्न होगा, कभी भिन्न हो जाएगा, कभी अभिन्न हो जाएगा, या थोड़ा सा भिन्न है थोड़ा सा अभिन्न है, ऐसा नहीं है। अभिन्नत्वम नाम नामिनो, है ना। तो जो नाम है भगवान श्री कृष्ण का, जो हम हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं, उसमें और भगवान में कोई अंतर नहीं है ना। तो ये पहली पहली लाइन में शिला प्रभुपाद बता रहे हैं। प्रभुपाद इसका अपॉर्चुनिटी कभी भी नहीं छोड़ते हैं। कहीं पर भी आता है शिला प्रभुपाद बताते हैं कि भगवान का नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं है। ठीक है, अब व्हाई इज इट रेलेवेंट? तो परपोर्ट में आगे बता रहे हैं कि देखो हुआ क्या कि अर्जुन तो था, है ना। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को फेस टू फेस देखा था कि भगवान श्री कृष्ण ने सामने सामने उनको वो दी थी, पूरे भगवत गीता सुनाई थी। तो लोग आजकल के जमाने में लोग कहते हैं यार हमारे पास तो भगवान श्री कृष्ण है ही नहीं सामने, है ना। तो इसीलिए कहते हैं, तब उसके रेस्पेक्ट में शिला प्रभुपाद बोलते हैं अरे जो डिवोटी होता है ना उसको भगवान में और भगवान के नाम में, भगवान की लीलाओं में और भगवान के फॉर्म में किसी में कोई अंतर नहीं दिखना चाहिए। तो अगर हमारे पास आज भगवान श्री कृष्ण फिजिकल रूप में सामने नहीं है तो हमारे पास क्या है? हमारे पास नाम है ना। और क्योंकि नाम और नामी में कोई अंतर है ही नहीं, इसलिए भगवान हमारे साथ ही है ना। अब क्या होता है कि जब हम लोग कोई भी ज्ञान लेते हैं, है ना, ज्ञान जो होता है, ज्ञान हमें क्या देता है? धीरे धीरे सबसे पहली चीज जो ज्ञान के साथ क्या आती है? ज्ञान के साथ सिद्धियां आनी शुरू होती है, सिद्धि। तो और सिद्धियों के जो सिद्धियों से
परेशान नहीं होता है या सिद्धियों को लेके वो घमंडी नहीं बनता है, उसको भगवान आगे जाके भक्ति भी दे देते हैं, है ना। वरना क्या होता है, ये सिद्धि जो मिलती है ना, ये जो है ये माया का लास्ट, इट्स लास्ट नेयर ऑफ माया। माया का लास्ट जो पासा देती है ना माया, वो क्या देती है, सिद्धियां दे देती है। सिद्धियां, थोड़ी बहुत सिद्धियां लोगों में आने लग जाती है ना। फिर शिला प्रभुपाद आगे इस पर्पट में बात करते हैं कि 8 तरह की सिद्धियां होती हैं, है ना। किसी को पता है कौन कौन सी सिद्धियां होती हैं? अनिमा, लगिमा, महिमा, प्राप्ति, वशित्यम, 5, मैं भूल गया बाकी 3, है ना। 5 तो मुझे याद है। ये सिद्धियां मिलती हैं जब ये 8 सिद्धियां, 8 तरह की सिद्धियां, अष्ट सिद्धि, है ना। हम लोगों, आप लोगों में से अगर किसी को हनुमान चालीसा में आपने देखा होगा, उसमें आता है अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। तो भगवान जो हमारे हनुमान जी हैं, उनको एक वर मिला है। जानकी माता ने असवर दीन, असवर दीन वर दिया किसने? जानकी माता ने। क्या दिया? अष्ट सिद्धि नवनिधि, नवनिधि जो नवदा भक्ति है वो देने का, और सिद्धियां दोनों देने का जो वरदान है वो मिला है उनको, हनुमान जी को, है ना। तो अष्ट सिद्धि कौन सी होती है? ये अष्ट सिद्धियां जब मिलती है लोगों को, तो क्या होता है कि ये एक तरह का टेस्ट होता है ना। भगवान वैसे टेस्ट लेते नहीं है, लेकिन ये एक तरह का एक वो होता है ना कि फाइनल इंटरव्यू है, इसमें जो पास हो गया पास हो गया, बाकी यहीं रह जाएंगे। तो सिद्धियां मिलती हैं, उस सिद्धियों से जो बिविल्डर हो जाता है, एनीबडी दैट गेट्स बिविल्डर्ड बाय दीज सिद्धीज, वो इधर ही रह जाते हैं ना, दे कांट गेट लिबरेशन। फिर क्या होता है, जिस इसके आगे जो निकल जाता है, इन सिद्धियों के आगे निकल जाता है, जो इन सिद्धियों से बिल्कुल जिसको फर्क नहीं पड़ता, है ना, फिर वो आगे जाके कहाँ होता है, उसको डिवोशनल सर्विस दी जाती है। और कहाँ से आती है? वो भी ज्ञान से आती है। और वो कहाँ से शुरू होती है डिवोशनल सर्विस? यहाँ पर इस में बता रहे हैं, वो डिवोशनल सर्विस शुरू होती है भगवान के नाम लेने से, है ना। भगवान का नाम। और इससे पहले जो हम जो वर्स निशांत प्रभु ने लास्ट वीक करा था, उसमें क्लियरली बताया था कि ये जो देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन नाम और नामी में। और ये जो नाम है, यही इस पूरे कलयुग का जो सबसे इम्पोर्टेंट एक्शन है, डिवोशनल सर्विस का एक्शन है, वो है नाम जप, है ना। अब क्या होता है कि अब हम लोग में से कोई बोलेगा कि यार हम लोग भी तो कर ही रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं, इतना सारा नाम रोज ही कर रहे हैं, 16-16 राउंड कर रहे हैं। और वो क्या बोलते हैं, कल एकादशी है, एकादशी वाले दिन तो लोग 64-64 भी माला करते हैं ना। तो फिर कैसे हम लोगों को तुम दिख ही नहीं रहे हैं भगवान, हम लोगों को तो पता ही नहीं चल रहा है। तो शिला प्रभुपाद इसमें बताते हैं कि क्यों नहीं पता चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमारे साथ एक पंगा है ना। क्या पंगा है? by such pure contact with the Lord without offenses। तो यहाँ पर there is a terms and conditions applied। वो क्या है? without offense। ठीक है। how many offenses are there? कोई बता सकता है? कितने नाम अपराध है? एक्चुअली नो, डोंट वरी अबाउट नाम अपराध। 3 तरीके के अपराध होते हैं, ठीक है। पहला अपराध होता है नाम, सॉरी, हाँ सॉरी, 4 तरह के होते हैं। पहला होता है नाम अपराध, है ना। दूसरा होता है सेवा अपराध, तीसरा होता है धाम अपराध, और चौथा होता है वैष्णव अपराध। ठीक है। ये 4 तरह के अपराध हैं। ये अपराध का क्या मतलब होता है? ये 4 अपराध कोई करता है ना, तो बहु जन्म करे यदि श्रवण कीर्तनम, तबूत ना पाए कृष्णा पदे प्रेम दना। इज इफ वन इज इन्फेस्टेड विद एनी ऑफ दीज ऑफेंसेस, डिस्पाइट ऑफ देयर एंडेवर्स for to chant for many birth, he will not attain the ultimate goal of chanting, which is love of God। तो जो बहु, है ना, कितने बहु जन्म करे यदि श्रवण कीर्तन, बहुत जन्मों तक अगर वो श्रवण कीर्तन करता रहे, लेकिन अगर वो नाम अपराध कर रहा है, इन 4 अपराधों में से पहला अपराध क्या होता है? नाम अपराध। जो नाम अपराध कर रहा है उसको भगवान का बाकी सब मिलेगा, लेकिन भगवान का जो प्रेम है, प्रेम भक्ति नहीं मिलेगी, है ना। तो ये हमारे ये नाम अपराध में आता है। तो 10 तरह के नाम अपराध होते हैं। जो इन बिना नाम अपराध के जो काम जो भगवान का वो करता है, he can rise above the material plane to understand the inner meaning of Vedic literature, including Lord's existence in transcendental life। इसका क्या मतलब है कि जैसे अगर हम लोग इन नाम अपराध पे काबू नहीं करेंगे, तो हम लोग नहीं समझ पाएंगे, हम लोग इस मटेरियल प्लेटफॉर्म से ऊपर ही नहीं निकल पाएंगे, है ना। ये हम लोगों को अभी भी दिखता है। हमें कैसे पता चलता है? कोई बता सकता है हमें कैसे पता चलेगा कि हम अभी भी इस मटेरियल रेल्म में
है ना, हैं, और हम लोग इस मटेरियल realm से ऊपर नहीं निकल पाए हैं? कैसे पता चलता है? हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि हम इस मटेरियल चीज से ऊपर नहीं निकले अभी? हमारा अटैचमेंट मटेरियल चीजों से खत्म ही नहीं हो रहा है ना। यस यस, वेरी गुड वेरी गुड। हम देख रहे हैं, हम लोग इतना चैंटिंग कर रहे हैं, इतना चैंटिंग कर रहे हैं, इतनी भक्ति कर रहे हैं, लेकिन मटेरियल अटैचमेंट फिर भी वैसा का वैसा ही है। क्यों है वो? क्यों? क्योंकि इस मटेरियल अटैचमेंट से ऊपर निकलने के लिए हमें जो हम कर रहे हैं उसको करते रहना चाहिए, लेकिन कैसे करना है? हमें अब क्या करना है? हमें ऑफेंसेस को हटाना है। ठीक है? तो और हम लोगों ने बीच में ये भी डिस्कस करा था कि क्यों इंपॉर्टेंट है ये। चलो एक बार और करते हैं हम लोग डिस्कस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पहले तो हमें ना, हम लोग कर रहे हैं चैंटिंग, बहुत अच्छी बात है, लेकिन पहली तो चीज हमें देखनी है, कोई बता सकता है कि क्वांटिटी 16 राउंड करना ज्यादा जरूरी है, या एक ही राउंड करो लेकिन क्वालिटी का करो? दोनों में से कौन सा अच्छा है? व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट, क्वांटिटी और क्वालिटी? प्रभु जी, आई थिंक अभी हमारे लिए क्वांटिटी इसलिए जरूरी है क्योंकि वी नीड टू प्योरीफाई आवरसेल्व्स। अगर हम प्योर हो तो हम एक राउंड भी करें तो इट्स गुड इनफ। वेरी गुड रुचिता जी, वेल डन। देखो क्या है कि अभी क्वांटिटी हमारे लिए ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्वांटिटी हमें क्या बताती है? क्वांटिटी, अगर हमें 16 राउंड का हम लोगों ने प्रॉमिस कर रखा है, अगर हम 16 राउंड रोज करते हैं, तो ये जो क्वांटिटी है ये हमारा कमिटमेंट भगवान की तरफ शो करती है। ये जो क्वांटिटी है ये एक्चुअली क्वांटिटी नहीं है, ये हमारा कमिटमेंट है भगवान को, कि भगवान ऐसा है, मेरी लाइफ में बहुत पंगे हैं, है ना, मेरे पास काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मात्सर्य है, मेरा एनवियसनेस, मेरे पास सारी जो गलत चीजें हैं दुनिया की, सब है भगवान मेरे पास। लेकिन मेरे को इन सब चीजों से छुटकारा देना है, दिला मेरे को चाहिए इन सब चीजों के छुटकारा, और मैं इसके लिए बहुत सीरियस हूँ। और ये मैं सीरियसनेस कैसे दिखा रहा हूँ भगवान को? वो 16 राउंड, मेरा मन करे चाहे नहीं करे, लेकिन मैं 16 राउंड रोज करूंगा, है ना। ये जो कमिटमेंट है और भगवान, मैं, मेरा मन इधर उधर भागता रहता है, लेकिन फिर भी, और इतने सालों से भाग रहा है, फिर भी मैं आपका ये 16 राउंड करना नहीं छोड़ूंगा। क्यों? क्योंकि मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि भगवान, मेरे पास बहुत अच्छा अटैचमेंट है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ भगवान, है ना। इसीलिए बहुजन्म करे यदि श्रवण कीर्तन, अगर ये बात है कि भाई जो नाम अपराध करेगा उसको कोई फायदा नहीं होगा, तो लोग छोड़ देंगे, बोले मेरे पहले तो मैं अपराध कम करता हूँ फिर चैंटिंग करूंगा। ऐसा नहीं है। हमारे अपराध चैंटिंग करते करते भी खत्म होंगे, है ना। हमारा इंटेंशन, जो हमारा जो कमिटमेंट है भगवान के साथ, वो क्या है? हमें 16 राउंड करने हैं। ठीक है? उसके बाद क्या है कि अब हमें क्या है कि हमें ये समझ में आ गया कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, कृष्णा और भगवान, भगवान कृष्ण में, उनके नाम में कोई अंतर नहीं है। फिर हमें क्या समझना चाहिए कि वी शुड नो दैट कि हम लोग भगवान को फेस टू फेस हर बार देख देख पाएंगे। अगर हम लोग अपराध नहीं करेंगे तो हर बार जब हम भगवान का नाम लेंगे तो भगवान हमें सामने दिखेंगे। तो एक बार क्या हुआ कि जब महाभारत का युद्ध खत्म हो गया था, और भगवान जो भगवान श्री कृष्ण थे, उन्होंने बोला अब मैं जा रहा हूँ द्वारिका, लेकिन एक काम करो, मेरी ये वाइव्स हैं यहाँ पर, अर्जुन तुम एक काम करो, इनको लेके इनको, मैं, मेरे को कोई काम है इधर, तुम इनको लेके जंगल की दूसरी तरफ छोड़ छोड़ दो इनको, एक, क्योंकि इनको प्रोटेक्ट करना है, तो तुम योद्धा हो, जाके इनको उधर दूसरी तरफ छोड़ दो, है ना, और मैं आता हूँ थोड़ी देर में। तो अर्जुन गए, है ना। अर्जुन जा रहे थे, अभी अभी युद्ध खत्म हुआ है ना। अर्जुन एकदम अपना गांडीव उनके साथ में है, तरकश, जो तीरों का तरकश है पूरी तरीके से फुल है है ना। और वो जा रहे हैं सारी रानियों को लेके, भगवान श्री कृष्ण की। तो रास्ते में ना वो जो होते हैं ना, क्या बोलते हैं, भील, जो नहीं, भील नहीं, सॉरी, एक्चुअली नॉर्मल जो एबोरिजिनीज होते हैं, वो आए, उन्होंने उन्होंने डंडों से, मतलब तीर कमान और भाले वाले कुछ नहीं, डंडों से अर्जुन को हरा दिया, और सारी उनकी रानियों को लेके भाग गए, है ना। भगवान श्री कृष्ण की रानियों को लेके भाग गए ना। अर्जुन वो स्टैंडिंग देयर थिंकिंग कि अरे यार, मैं, मेरे इतने भीष्म पितामह जैसे, द्रोणाचार्य जैसे लोग मेरे सामने टिके नहीं, है ना, और ये मेरे को लाठियों से हरा के चले गए। उनका पूरा का पूरा दिमाग खराब हो गया। एंड देन क्या हुआ, उन्होंने तुरंत ही क्या करा, अब क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले ही उन्होंने भगवत गीता सुनी थी, तो उन्होंने वही भगवत गीता का उच्चारण शुरू करा। तो हमारे आचार्य बताते हैं कि जब वो उच्चारण कर रहे थे,
तो भगवान तो कैसे कर रहे थे, क्योंकि उनको तो याद थी, स्मरण शक्ति बहुत अच्छी होती है। तो जब वो उच्चारण कर रहे थे, तो जब वो कह रहे थे ना श्री भगवान उवाच ऐसे बोल रहे थे, तो भगवान कृष्ण उनके सामने साक्षात खड़े होके वही वर्ष दोहरा रहे थे। यहाँ से अर्जुन अपने वर्ष दोहरा रहे थे, वहां से कृष्ण अपने वर्ष दोहरा रहे थे। और फिर तो ये जो इंसिडेंट है, आचार्य बताते हैं, ये इंसिडेंट हम लोगों को, ये जो श्लोक है अभिन्नत्वम नाम नामिनो वाला श्लोक है, उसके बारे में बताता है। क्या बताता है? कि जैसे अर्जुन ने जैसे ही बोला भगवान उवाच, भगवान सामने आ गए, और भगवान सामने आके खुद ही बोल रहे हैं भगवान, फिर हम लोग नहीं मन में बोल रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि उनके मन का भ्रम है, वो प्लेसिबो इफेक्ट नहीं है कि हाँ यार मेरे को बोला है किसी ने कि भगवान के नाम में और उसमें कोई अंतर नहीं है, तो मैं आंख बंद करके इमेजिन करता हूँ कि कृष्ण सामने खड़े हैं, वो बोल रहे हैं। ऐसा नहीं था। एक्चुअली जब उन्होंने भगवत गीता के रिसाइट करने शुरू करे, भगवान असल में सामने आके उनको रिपीट करने लगे चीजें। और इससे हमें पता चलता है कि जैसे नाम है और नामी में कोई अंतर नहीं है। और डिफरेंस क्या है हम में और अर्जुन में? क्योंकि अर्जुन नाम अपराध, अर्जुन के वो चारों जो अपराध थे उसमें से सारे अपराध, कोई अपराध नहीं कर रहे थे अर्जुन, इसीलिए उन्होंने जैसे ही बोला श्री भगवान उवाच, भगवान सामने आ गए और वो बोलने लग गए, है ना। हम लोग अभी चैंटिंग करते हैं, हमें पता ही नहीं चलता, हमारे तो पूरे राउंड निकल जाए, पूरे 16 राउंड हो गए, फिर पता चलता अरे मैंने तो भगवान को याद ही नहीं करा, मैं तो अपना पूरे दिन की वो कर रहा था, है ना। अभी तो मैंने इस पूरे 16 राउंड के चक्कर में मैंने पूरा अपना, आज मेरी कितनी मीटिंग्स हैं, उसमें मेरे को क्या क्या करना है, क्या क्या बोलना है, बच्चों को कब स्कूल छोड़ना है, फिर उसके बाद खाने में क्या खाना है, ये सब प्लानिंग कर डाली, और भगवान को भूल गया मैं, है ना। वो क्यों होता है? क्योंकि हम ये नाम अपराध करते हैं, है ना। नाम अपराध करते हैं, इसीलिए हम लोगों को भगवान साक्षात दर्शन नहीं देते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अब हमें कुछ, हम अगर हमसे अपराध हो रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम हाथ में हाथ धर के बैठ जाएं। दैट्स नॉट व्हाट इट मीन्स। इसका क्या मतलब है? हमसे अपराध हो रहे हैं तो भगवान से प्रार्थना करें और अपने अपराध कम करने की कोशिश करें धीरे धीरे, है ना। लेकिन अपना जो नाम है उसको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, क्योंकि नाम जो करना है उसके भी नाम जितनी तरीके से रटे जाते हैं उसके भी तीन तरीके हैं, तीन तीन स्टेजेस होती है नाम के भी। जो हम लोग अभी कर रहे हैं वो होते हैं नाम अपराध। नाम अपराध क्या होता है? कि हम लोग चैंटिंग कर रहे हैं लेकिन हमारा हमारा ध्यान नहीं है चैंटिंग में। हम जब चैंटिंग कर रहे होते हैं तो कहीं और इधर उधर की सोच रहे होते हैं। सुबह सुबह उठे, मन एकदम शांत है, कोई ख्याल नहीं आ रहा है, एकदम शांति से ब्रह्म मुहूर्त में बैठे हैं, थोड़ा सा प्राणायाम करा, शुरू करा चैंटिंग। जैसे ही हमने चैंटिंग शुरू करी वैसे ही सारी की सारी एंजाइटी, टेंशन, बीवी ने ये बोल दिया, पति ने ये बोल दिया, उसने ये बोल दिया, मेरा बच्चा मेरी बात नहीं सुन रहा है ना, आज तो ऑफिस में ऐसी तैसी हो जाएगी मेरी, ये सारी चीजें एक साथ दिमाग में आने लग जाती है ना। और जैसी चैंटिंग खत्म होती है फिर एकदम से शांत, कोई दिमाग में कुछ नहीं है ना। तो हमें क्या लगता है कि नहीं यार ये नाम अपराध हो रहा था, हमें करना नहीं चाहिए। नहीं, इसको कहते हैं नाम अपराध भाव की चैंटिंग। लेकिन ये जो नाम अपराध भाव होता है, इसी में अगर हम अपना और कमिटमेंट डाल दें कि नो मैटर व्हाट हैपेंस, कि मैं करूंगा ही करूंगा, भले ही मुझसे अपराध हो रहा हो नहीं हो रहा हो, तो क्या होता है धीरे धीरे नाम अपराध से हम दूसरी स्टेज पे चले जाते हैं। कोई बता सकता है इसकी दूसरी स्टेज क्या है? नेक्स्ट स्टेज उन्होंने भी बात करी थी शायद प्रभु ने लास्ट टाइम, नाम आभास, है ना। नाम आभास का मतलब होता है कि नाम का आभास हो रहा है, नाम है नहीं एक्चुअली, लेकिन नाम का आभास हो रहा है। तो नाम आभास क्या होता है? जैसे सूरज निकलने वाला होता है ना, तो पहले से ही ऑरेंज हो जाता है सारा का सारा क्लाउड, है ना। तो जब ऑरेंज हो जाता है, वो जो ऑरेंज क्लाउड हमें दिखता है, उसमें हमें क्या होता है? सूर्य का आभास होता है। सूर्य नहीं है लेकिन सूर्य का आभास है। तो एक्चुअली जब सूरज निकलता है, जो हमें सूरज दिखता है ना, एक हमें लेयर दिखती है सूरज की, एक्चुअली उस वक्त सूरज हमारी आई व्यू में होता ही नहीं है, वो एक्चुअली नीचे होता है। लेकिन क्योंकि लाइट रिफ्रैक्ट हो रही होती है वहां से, जो हमारा जो एटमॉस्फेयर है उससे रिफ्लेक्ट होकर टेढ़ी हो जाती है लाइट, तो हमें वो, जब हमें सूरज दिखने लग जाता है उसके कुछ मिनट के बाद एक्चुअली सूरज हमारी आंखों के लेवल पे आता है ना। उससे पहले जो हमें सूरज दिख रहा होता है वो सूरज नहीं होता है, वो सूर्य का आभास होता है, इसको कहते हैं सूर्य आभास। इसी तरीके से नाम जो होता है, नाम अपराध के स्टेज से हम थोड़ा सा आगे निकलते हैं तो हमें आता है नाम आभास। और ये जो नाम आभास होता है, ये अभी अभी आप लोग अगर कोशिश करोगे तो कभी ना कभी आपको थोड़ा सा मजा आ रहा है चैंटिंग में, वरना इतने टाइम तक कोई 16 राउंड कर ही नहीं सकता, है ना।
कहीं ना कहीं एक आधे सेकंड के लिए, 1/10 ऑफ ए सेकंड के लिए एकदम से ऐसा लगता है कि हाँ यार, भगवान का नाम सुन लिया अच्छे से, एक बार सुन लिया, आधी बार सुन लिया, उस वक्त एकदम अच्छा सा लगता है कि कुछ ना कुछ चेंज हुआ है, शिफ्ट हुआ है हमारे अंदर कॉन्शियसनेस में। वो होता है नाम आभास। लेकिन क्योंकि हम लोग अभी नाम अपराध की स्टेज में हैं, तो वो नाम आभास हमारे लिए बहुत छोटा है। तो एक बार जब हम लोग उस पे पहुंच जाते हैं, नामाभास पे थोड़ा सा और पहुंच जाएंगे, अनर्थ निवृत्ति हमारी होने लग जाएगी, तो क्या होगा, उसके बाद हमारे से धीरे धीरे हम कहाँ पहुंच जाएंगे, शुद्ध नाम पे। और शुद्ध नाम की वो रुचिता माता जी अभी बात कर रही थी, शुद्ध नाम में तो एक माला तो छोड़ो, एक बार भगवान का एक नाम कोई ले लेना उससे बिना अपराध के, और शुद्ध नाम, एक बार शुद्ध नाम ले दे तो तुरंत भगवत धाम जाने के काबिल हो जाता है, सिर्फ एक बार शुद्ध नाम लेने से। ठीक है, फिर उसके बाद हाँ, तो अभी क्या है कि हाँ, तो अभी क्या करना चाहिए कि अब कोई बोलेगा कि सो हमें अब जो हम लोग पढ़ रहे हैं इससे क्या क्या सीखने को मिलेगा। अगर हमें लगता है कि हमारी लाइफ में अगर हमारे कोई बता सकता है जो मिजरी हो रही है हमारी लाइफ में, जो भी हमारी लाइफ में प्रॉब्लम है, उसकी जड़ क्या है। हम लोगों ने कुछ टाइम पहले डिस्कस करा था बहुत अच्छे से, हमारी पूरी प्रॉब्लम्स का जड़ क्या है, कोई बता सकता है, व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ ऑल द मिजरीज। पास्ट कर्मा और डिजायर्स। नहीं, पास्ट कर्मा, डिजायर्स, और जो ये एक है, लेकिन उसकी ये पास्ट कर्मा और डिजायर का भी एक रूट कॉज है। कोई और, व्हाट इज द कॉज, हमारी मिजरी, सारी जो प्रॉब्लम्स है, उसका उसका कारण क्या है मेन। हम जो क्या कहते हाँ, हैं, ईगो, ईगो, एटीट्यूड, ईगो, हाँ हाँ, ईगो। लेकिन ईगो का भी एक रूट कॉज है, ईगो है इसका रूट कॉज। ईगो से हमारी मिजरी होती है, जो मितुल प्रभु ने बोला उनके कारण भी हमें मिजरी होती है, लेकिन इन सब का भी एक और रूट कॉज है, उसके अंदर भी और कॉज है, वो क्या है। सॉरी टू द सेल्फ आइडेंटिटी या सेल्फ आइडेंटिटी, हाँ हाँ, सेल्फ आइडेंटिटी, आइडेंटिफाइंग विद दिस बॉडी, हाँ हाँ, इसको ईगो, हाँ ये भी है, लेकिन इसका भी एक रूट कॉज है, हमारी मिजरी का ये तो रूट कॉज है। हाँ, we have forgotten our position in relationship with Krishna. यस, हाँ, ये जो है ना, ये बिल्कुल क्लोज जा रहे हो आप लोग। ये जो हमारे पास है कि बिकॉज हम फॉरगॉटन कि हमारा ओरिजिनल रूप क्या है, इसका रूट कॉज क्या है, इसको क्या बोलते हैं, देयर इज अनदर टर्म फॉर इट। नहीं, मेमोरी, हाँ, उसको ये जो हम भूल गए, इसको भूल गए ना, हाँ, आइडेंटिटी को जो हम भूल गए हैं, इसको क्या बोलते हैं, इस चीज को क्या बोलते हैं कि हम लोग ये भूल गए, ये कहाँ से आती है, माइंड से। हाँ, लेकिन माइंड अगर हम भूल गया ये सब चीजें, तो वो उसका कॉज क्या है, ओके, लेट्स कोई और बताना, बोलना चाहेगा, एनीबॉडी वांट्स टू ट्राई। अज्ञानता। अज्ञानता, वेरी नाइस, हरे कृष्णा। देखो, फर्स्ट कहते हैं ना कि पहले ओवर में ही चौके छक्के लगाने लगे। हरे कृष्णा आंटी जी, थैंक यू वेरी मच। ये अज्ञानता, हमारी जो सारी सब चीज का जड़ क्या है, अज्ञानता। उस अज्ञानता के कारण हम लोग भूल जाते हैं कि हम ट्रूली हमारी पोजीशन क्या है। उस अज्ञानता के कारण हम ये भूल जाते हैं कि हमारी पोजीशन क्या है। इसी के कारण हम अपनी बॉडी से हम सोचते हैं हमारी बॉडी ही हम है ना, हमारी बॉडीली आइडेंटिफिकेशन आती है, और उसी बॉडीली आइडेंटिफिकेशन के कारण हमारी स्मृति, हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, हमारा मन खराब हो जाता है, और उसकी वजह से मितुल प्रभु जो आप बोल रहे थे, ईगो, ये सारी चीजें वहीं से निकल के आती है ना। तो हमारी जो भी प्रॉब्लम है, उसका जो जड़ है वो है अज्ञानता, और अज्ञानता को हटाने के लिए हम लोग क्या प्रेयर करते हैं, ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो क्या होता है कि ये जो अज्ञानता है, इसको हटाने के लिए ओम अज्ञान तिमिरांधस्य, तिमिर का मतलब होता है अंधकार, इस अज्ञान के अंधकार को ध्वस्त करने के लिए, और ज्ञानांजन शलाकया, उस ज्ञान के जो दीपक है उसको जलाने के लिए कौन आता है, गुरु, है ना। तस्मै श्री गुरुवे नमः, है ना। श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले। फिर हम लोग ऐसे से प्रेयर आगे करते हैं। उसका क्या मतलब है, हमारे जो अज्ञान है उसको हटाएंगे तो क्या होगा, हमें इस बात का रियलाइजेशन हो जाएगा कि हमारे आइडेंटिटी क्या है। और ये जो रियलाइजेशन है, ये कहाँ से आता है, एक सेकेंड ना,
मेरा वो कहाँ गया? I don't know where I left my मेरे नोट्स का नोटपैड यहाँ ही पर था. I don't know where I left it. प्रभु जी अज्ञानता का एग्जांपल दे रहे हैं. अज्ञान आई थिंक मेरा अंदर से है. I need some more light. Anyway, हाँ तो अरे हाँ इसमें भी हो सकता है क्योंकि मैंने नोटपैड में डाला था तो इट विल बी iCloud में आ गया होगा. हाँ तो ये रहा. तो हाँ तो अब इस अज्ञानता, ये जो जड़ है ये कहाँ से आई? अज्ञानता के साथ. अज्ञानता को ज्ञान, अब हमें ज्ञान का दीपक जलाना है ना. अब ज्ञान का दीपक कहाँ से आएगा? हमारे शास्त्रों से. ज्ञान कहाँ पर है? हमारे शास्त्रों से. और कौन देता है? हमें गुरु देते हैं. तो एक सिंपल सा तरीका क्या है, अगर हमें इस अज्ञानता को मिटाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? एक बहुत सिंपल सी टेक्निक आचार्य बताते हैं और बड़े हमारे जो बहुत सीनियर डिवोटीज हैं वो भी बताते हैं. वो क्या है? 1 चैप्टर अ डे. भगवत गीता का आप चैप्टर नहीं पढ़ सकते हो तो 2 और 3 वर्सेज अ डे यू शुड रीड लाउडली. रीड लाउड मतलब इतना कि आपको खुद को सुनाई दे, ऐसा नहीं कि आप मोहल्ले को जगा दो, खुद को सुनाई दे इतना लाउड पढ़ना. एंड व्हेन यू रीड इट, ये समझ के पढ़ो कि ये जो है ये भगवान कृष्ण मेरे को बोल रहे हैं, अर्जुन को नहीं बता रहे हैं. ही इज टेलिंग मी पर्सनली. सो जहां पर भी लिखते हैं ना ओ अर्जुना, जहां पर भी भगवान अर्जुन को बोलते हैं पार्थ और ये काफी सारे नाम बुलाते हैं, वहां पर क्या नाम डाल दो? अपना नाम डाल दो, ब्रजेश, है ना. तो वो क्या बोल रहे हैं? भगवान हमें सारी चीजें बता रहे हैं. तो उससे क्या होगा कि जब हम लोग ये वर्सेस बोलेंगे, है ना, तो एक्चुअली हमें नहीं पता है लेकिन फिर भी जब हम बोल रहे हैं वर्सेस, भगवान श्री कृष्ण सामने खड़े और फिर उनसे जो हमें मिलेगा वो, उससे हमारे ज्ञान के चक्षु खुलेंगे. धीरे 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 हमारा जो अनर्थ निवृत्ति होगी वो होगी और उसके कारण हमारे अपराध धीरे धीरे कम होने लग जाएंगे, है ना. और एक और अनर्थ निवृत्ति को खत्म करने का एक और क्या तरीका है? एक तो ये हो गया वर्सेस पढ़ना, दूसरा क्या तरीका है अनर्थ को हटाने का? सर्विस टू द लॉर्ड. सर्विस टू द लॉर्ड. यस, वेरी गुड. और क्या तरीका है? सेवा. सेवा, बिल्कुल सही. और क्या है? चैंटिंग. सबसे इंपॉर्टेंट चीज है चैंटिंग. चैंटिंग एक्चुअली एक ऐसी चीज है जिससे हम डिवोशनल सर्विस भी हो रही है और अनर्थ निवृत्ति भी हो रही है, दोनों, है ना. एक पंथ दो काज, है ना. तो जब हम लोग चैंटिंग करते हैं उससे हमारा मन तो साफ हो रहा है ना. ऊपर से हमारा अज्ञानता भी हमारी चली आ रही है, अनर्थ निवृत्ति हो रही है, अज्ञानता जा रही है, हमारी डिवोशनल सर्विस भी हो रही है, सब चीजें एक साथ हो रही है. और क्या होता है? और क्या है? एक और हम लोग जो वर्ड्स बोलते हैं क्लास स्टार्ट. हाँ, कीर्तन. कीर्तनम. हाँ, कीर्तन. कीर्तन बिल्कुल सही. वो नाम में ही आ जाता है वो. और नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, आगे क्या है? नित्यम हाँ, डेली जो श्रीमद् भागवतम पढ़ता है उससे भी बहुत, जो नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, हमारे हृदय में जो अभद्रता है, अभद्र मतलब कि एक तो होता है भद्र मतलब सिविलाइज्ड, अभद्रता मतलब अनसिविलाइज्ड. जो हमारे अंदर जो मलिनता है, जो हमारी प्रॉब्लम्स है हमारे हृदय में, वो कैसे निकलती है? कैसे निकलेगी वो? नष्ट प्रायेषु, नष्ट हो जाती है. प्रायेषु मतलब हमेशा हमेशा के लिए. अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया, डेली भागवत का सेवया. ऐसा नहीं कि जब मन करा तब भागवत सेवया, है ना. हम लोगों को क्या होता है, जब जब बहुत सारा टाइम हुआ तब भागवत सेवया, और जब टाइम नहीं हुआ तो नो भागवत सेवया, है ना. कभी अच्छा टाइम चल रहा है तो भागवत सेवया, बुरा टाइम चल रहा है तो नो भागवत सेवया. ऐसा नहीं, नित्यम भागवत सेवया, है ना. तो ये तरीके हैं हम लोगों को अभद्र को हटाने के लिए. ठीक है, शिला प्रभुपाद यहाँ पर यही बताने की कर रहे हैं. ठीक है. और ओके, दैट्स इट. सो इस वर्स के लिए, ये वर्स, इसका किसी कोई क्वेश्चन है फॉर दिस वर्स बिफोर वी गो टू द नेक्स्ट वन? ओके, ये हमारा लास्ट वर्स है इसका. ठीक है ना. 1:5:40. त्वम अप्यद भ्रश्रुत विश्रुतम विभो सामप्यते येन विदाम विभुत्सितम प्राख्या हि दुखैर मुहुर
दितात्मनां संक्लेशने निर्वाण मुशन्ति नान्यथा. Please, therefore, describe the Almighty Lord's activities which you have learnt by your vast knowledge of Vedas, for that will satisfy the hankerings of great learned men, and at the same time mitigate the miseries of masses of common people who are always suffering from material pangs. Indeed, there is no other way to get out of such miseries. Purport padega koi? Can I read, Prabhuji? Please, please. Sri Narad Muni from practical experience definitely asserts that the prime solution of all problems of material work is to broadcast very widely the transcendental glories of the Supreme Lord. There are 4 classes of good men and there are 4 classes of bad men also. The 4 classes of good men acknowledge the authority of the Almighty God, and therefore such good men, firstly, when they are in difficulty, secondly, when they are in need of money, third, when they are advanced in knowledge, and fourth, when they are inquisitive to know more and more about God, intuitively take shelter of the Lord. As such, Naradji advised Vyasadeva to broadcast the transcendental knowledge of the God in terms of vast Vedic knowledge, which he had already attained. As far as the bad men are concerned, they are also 4 in number. Firstly, those who are simply addicted to the mode of progressive fruitive work and thus are subject to the accompanying miseries. Secondly, those who are simply addicted to the vicious work for sense gratification and so suffer the consequences. Thirdly, those who are materially very much advanced in the knowledge, but who suffer because they do not have the sense to knowledge the authority of Almighty Lord. And lastly, the class of men who are known as atheists, who therefore purposely hate the very name of the God, although they are always in difficulty. Sri Narada advised Vyasadeva to describe the glories of the Lord just to do good to all 8 classes of men, but good and bad, both good and bad. Srimad Bhagavatam is therefore not meant for any particular class of men or sect. It is for the sincere soul who actually wants his own welfare and peace of mind. Hare Krishna. Hare Krishna. Very nice. Okay, so यहाँ पर क्या हो रहा है? श्री नारद मुनि है ना अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, और क्या बता रहे हैं कि अगर है ना सारी प्रॉब्लम्स मटेरियल वर्ल्ड की कैसे चली जा सकती है कि अगर हम भगवान की ट्रांसेंडेंटल ग्लोरीज हैं वो पूरी दुनिया में फैलाएं, प्रीचिंग. सो नारद मुनि का पहला काम क्या है? प्रीच करना. वो पूरे वर्ल्ड में प्रीच करते, पूरे यूनिवर्स में प्रीच करते रहते हैं. ठीक है. फिर बता रहे हैं वो देयर आर 4 क्लासेस ऑफ मेन, है ना. हम लोगों ने श्रीमद् भगवत गीता में पढ़ा है, अर्थो अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी च भरतर्षभा. सो 4 तरह के लोग हैं, 4 तरह के पायस लोग हैं. पायस लोग का क्या मतलब होता है, कोई बता सकता है? पायस लोग का पायटी का क्या मतलब होता है? व्हाट आर द पायस पीपल हु आर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पायस पीपल? पायस पीपल का क्या मतलब होता है? Hare Krishna, Prabhu. The people who are in mode of goodness and they are doing some charitable work, हाँ, like बिल्कुल सही. opening school, hospitals or some good cause. They are doing Beautiful. things for good cause. Beautiful. Like that. पुण्य जो करते हैं, जो पुण्य आत्मा जिनको कहते हैं, जो पुण्य में विश्वास रखते हैं, उनको कहते हैं पायस पीपल. तो 4 तरह के पायस पीपल लोग भगवान के पास आते हैं. तो पहला होता है, फर्स्ट इज आर्तो. आर्त का क्या मतलब होता है कि जो बहुत ज्यादा डिफिकल्टी में है ना. तो वैसे भी आजकल आप जाओ किसी से पूछो तो कोई बोलते हैं तुम भगवान पे विश्वास करते हो? हाँ करता हूँ. शायद लगता है तुम बहुत हारे हुए बंदे हो. हारे हुए क्यों? क्योंकि जो बहुत परेशान हो जाते हैं वही भगवान के पास जाते हैं. तो उनको लगता है कि और एक और सेंटेंस बोला जाता है भक्तों के लिए कि भक्त क्या डरपोक हैं, जो अपनी जिंदगी से हाँ, जो अपनी जिंदगी से कुछ पा नहीं सकते हैं, जिनको कोई सफलता नहीं मिली होती है, वो डर जाते हैं और डर के मारे वो भगवान का सहारा लेते हैं. जैसे होता है ना कि सड़क पे चल रहे हो, अभी मैं उसके साथ जा रहा था, नारायण के साथ ना, तो
वो ऐसे ना शेर बन के चलता है ना सड़क पे, कि सड़क मतलब फुटपाथ उसका खुद का ही है, खुद की जागीर है। तो ऐसे चल रहा था, जैसे ही एक बंदा आया कुत्ते के साथ, वो भाग रहा था, जिसे कुत्ते ने भौंका उसको, वो भाग के मेरे पीछे छुप गया, है ना, भाग के मेरे पीछे छुप गया। तो बिकॉज ही फेल्ट प्रोटेक्टेड, है ना, वो फेल्ट प्रोटेक्ट करा, वो मेरे पीछे आया। तो हम लोग ये नहीं बोल सकते कि यार ये डरपोक है ना, वो डरपोक है। तो लेकिन भक्तों के लिए बोला जाता है, भक्तों को लिए बोला जाता है कि ये डर गया है ना, इसीलिए भगवान के पीछे जाके छुप गया है ना। और जो लोग बिल्कुल दबंग होते हैं, जो बिल्कुल डरते नहीं है, जो कायर नहीं है, वो लोग भगवान को नहीं मानते, है ना। इस तरह का एक फैलेसी है। दिस इज वेरी रॉन्ग, क्योंकि कहते हैं कि किसी से डर जो लेकिन हमारे भगवत गीता में बोला है कि ना 4 तरह के पायस लोग, अब इनको भी पायस लोग बोला है, पुण्यात्मा ही बोला गया है भगवत गीता में। आर्तो मतलब जो बहुत ज्यादा परेशान है, वो इतने परेशान हो गए जिंदगी से, बीवी भी बात नहीं मानती है, बच्चे भी बात नहीं मानते हैं ना, सास भी उल्टा सीधा बोलती रहती है ना, मैं कहाँ जाऊं, मैं ना कहाँ जाऊं, क्या करूं, बॉस उधर से मारता है, घर से इधर से मारता है, यहाँ पर प्रॉब्लम है, वहां पर प्रॉब्लम है, पैसा नहीं है, रुतबा नहीं है, कोई पूछता नहीं है मेरे को, है ना? लोगों को लगता है कि बहुत परेशान हो जाता है जिंदगी से ना। फिर वो कहता है अब क्या करूं, किसने बोला, अरे भगवान के पास जाओ सब ठीक हो जाएगा। तो भगवान के पास चला जाता है, और फिर लोग कहते हैं अरे तू तो कायर है, व्हाई डिडंट यू स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ, है ना, ऐसे करके। दिस इज नॉट राइट, वील टॉक अबाउट इट इन ए सेकंड। दूसरा होता है आर्त होते हैं, जो भगवान के पास जाते हैं, जो जो बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। फिर होता है अर्थार्थी। अर्थ का क्या मतलब होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अर्थ? To get Money. something. मनी, हाँ मनी। अर्थ तो अर्थार्थी, अर्थ के आर्थी, मतलब अर्थ को चाहने वाले, अर्थ मतलब पैसे को चाहने वाले, जो जिनको पैसा चाहिए होता है वो भगवान के पास जाते हैं। भगवान धर्म देहि पुत्रम देहि, हर चीज में है। सुख संपत्ति घरे आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। तो सुख संपत्ति घर आवे, आर्तो नहीं अर्थार्थी, और कष्ट मिटे तन का, आर्तो, है ना, ये दोनों चीजें एक ही में आ गई, है ना। फिर क्या होता है, आर्तो अर्थार्थी ज्ञानी, है ना, एक तो जिज्ञासु होता है। जिज्ञासु कैसे लोग होते हैं, जो इंक्विजिटिव होते हैं, उनको कोई मतलब नहीं है भगवान से, उनको ना तो अपनी उनकी लाइफ में जो प्रॉब्लम है उससे कोई परेशान उनको मतलब है, ना ही उनको पैसे को कोई वो है उनको, और उनको भगवान से भी कोई मतलब नहीं है। लेकिन वो इंक्विजिटिव है, यार ये हो क्यों रहा है मेरे साथ, यार मैं सुबह उठता हूँ रोज, है ना, मैं कितनी कोशिश कर रहा हूँ लेकिन मैं खुश नहीं हो पा रहा हूँ, व्हाट इज मिसिंग, देयर इज समथिंग मिसिंग, है ना। और कई बार उनको दुख भी नहीं होता है, तो वो सोचते हैं कि यार क्या यही है क्या मेरी लाइफ, सुबह उठो, है ना, सुबह उठो, ब्रश करो, नहाओ, ऑफिस चले जाओ, रात को शाम को थके आ रहे आओ, खाना खाओ, टीवी देखो, सो जाओ, फिर सुबह वापस वही, यही मेरी लाइफ है, कुछ तो और होगा यार, कुछ तो पर्पस है मेरी लाइफ का। ये इंक्विजिटिव लोग होते हैं। तो वो एक इंक्विजिटिव लोग होते हैं। फिर उसके बाद होते हैं आर्थ अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। ज्ञानी एक होते हैं, ज्ञानी मतलब द पीपल हु आर वेरी अट्रैक्टेड टू नॉलेज। जैसे आप लोग अभी यहाँ पर बैठे हो ना इस भगवत इसमें, ये मोस्टली आप लोग जो हो ना, ये जो आप यहाँ पर बैठे हो क्लास में, यू वांट टू गेन सम ज्ञान, है ना, ज्ञान अर्जित करने के लिए बैठे हो। तो वो भी एक चौथे तरह के पायस लोग हैं जो भगवान के पास जाते हैं, तो होते हैं। तो चौथा चौथा कौन सा होता है, वो होता है ज्ञानी। ज्ञानी मतलब दे हैव हंगर फॉर नॉलेज, उनको ज्ञान की भूख है बहुत जबरदस्त वाली, और उसके चक्कर में, और ज्ञान जो है ना इतना ज्यादा स्वीट है, तो जो ज्ञान होता है ना वो स्वीट क्यों है, मटेरियल वर्ल्ड में कोई बता सकता है ज्ञान इतना स्वीट क्यों है, जो ज्ञान होता है उसमें हमें मजा क्यों आता है, व्हाट इज द रीजन हमें ज्ञान में मजा आ रहा है? It increases our faith. हाँ हाँ, वेरी गुड, इट इंक्रीजेज आवर फेथ। उससे क्या होता है, इंक्रीज हो गई फेथ, उससे क्या मिलेगा, व्हाट इज इट दैट वी आर गेनिंग? प्रभु जी, भक्ति कौन में से बहुत ज्ञान की बात कर रहे हो, मटेरियल या स्पिरिचुअल? ज्ञान। और हम मतलब अभी तो हम लोग दोनों की मतलब, क्योंकि हम लोग जब तक मटेरियल ज्ञान भी हमें नहीं होगा ना, तो स्पिरिचुअल पे बहुत मुश्किल हो जाएगा पहुंचना। तो दोनों मिला लो, ज्ञान दोनों ज्ञान की बात हो रही है। बहुत ऑब्वियस कि we know what is right and wrong if we have knowledge. यस, नॉलेज अबाउट राइट एंड रॉन्ग, वेरी गुड, राइट एंड रॉन्ग। लेकिन उस वो व्हाई इज दैट नॉलेज स्वीट, Prabhu, उसमें क्यों because मजा आता है? it's removing the darkness of ignorance and giving the light of knowledge. So it's definitely blissful and like you can say sweet because it's
taking us to the right direction. Wow. So that's my understanding. So why do we feel that it is sweet if it's taking us to right direction? Why does it feel sweet? जिससे हमें attraction होता है. Because we are learning about all attractive and yes, very good. Because we are learning about all attractive. क्योंकि क्या है कि ये जो ज्ञान हमें मिल रहा है ना, अगर यही ज्ञान अगर right now अगर मैं आप लोगों को law of thermodynamics पे पढ़ाना शुरू कर दूं, and you are all science students for example, अगर हो, ठीक है, आप लोगों को सेटिस्फेक्शन होगा कि हाँ यार मेरे को ये लॉ पता नहीं था, अब मेरे को थोड़ा समझ में आ रहा है, लेकिन मजा नहीं आएगा क्योंकि इट्स नॉट ऑल अट्रैक्टिव. थर्मोडायनेमिक्स एक जगह पर जाके वो खत्म हो जाता है, उसके प्रति जितना भी किसी को प्यार हो थर्मोडायनेमिक्स पे, एक जगह पर आके उसको बोलेगा हाँ बहुत हो गया, अब इससे ज्यादा नहीं है ना. लेकिन जो भक्ति है, भक्ति में जो ज्ञानी होता है ना, ज्ञानी को ये जो दो रीजन होते हैं, एक तो मटीरियली उसको इसलिए खुशी मिलती है क्योंकि उसको एक सेंस ऑफ सुपीरियोरिटी आ जाती है. मैं यहाँ पर ये सब सुन रहा हूँ या सुन रही हूँ, तो इसका मतलब जो नहीं सुन रहा है उससे ज्यादा मेरे पास इंटेलिजेंस आ गई है. दैट मीन्स हमारे पास एक और तरीका हो गया लोगों को बताने का, यू नो व्हाट, आई एम बेटर देन यू. तो एक तो ये स्वीटनेस होती है, मटेरियल स्वीटनेस. और जो स्पिरिचुअल स्वीटनेस होती है वो कहाँ से आती है? वो इसलिए आती है क्योंकि जैसे जैसे आपको पता है, सपोज हमारे पास ना एक बहुत ही अच्छा कॉटन बॉल है, वो कॉटन बॉल को हम लोगों ने ना किसी बहुत अच्छे इत्र में, इत्र मतलब यू नो एनी परफ्यूम में डुबो के हम लोग उसको सूंघ रहे हैं, उसमें बहुत अच्छी स्मेल आ रही है. फिर हम लोगों ने उसको ना एक कपड़े के लेयर में डाला, फिर दूसरा कपड़ा, तीसरा कपड़ा, चौथा कपड़ा, ऐसे करके इतने सारे कपड़े के लेयर में डाल दिया कि अब उसकी स्मेल बाहर नहीं आ पा रही है. ठीक है. और वो कॉटन का वो जो बॉल है आपने किसी तीसरे बंदे को दे दिया, बोले दिस इज फॉर यू. बोले क्या है ये? बोले यू जस्ट टेक द पील्स ऑफ. तो वो एक कपड़ा हटाएंगे, दूसरा कपड़ा हटाएंगे, तीसरे से उनको खुशबू आने शुरू हो जाएगी. And they will start getting, oh my goodness, this is feeling really great. वो एक और लेयर वो तब तक उतारते रहेंगे जब तक अंदर का जो एसेंस है वो उनको मिल नहीं जाएगा. इसी तरीके से जो भक्ति होती है, जब हम लोग भक्ति में ज्ञान लेते हैं, वो भक्ति का ज्ञान कैसे है? जैसे जैसे हम उसकी लेयर हटा रहे हैं, जैसे जैसे हम लोग ये ज्ञान ले रहे हैं, वैसे वैसे हमारी एक और मटीरियल लेयर हटती जा रही है. हमारी ईगो के ऊपर जो एक लेयर चढ़ी है ना, जो हमें आइडेंटिफाई कराती है इस बॉडी से, वो हटती जा रही है. जैसे जैसे वो हटती जा रही है वैसे वैसे क्या होता जा रहा है? वैसे वैसे हम लोगों को उसकी खुशबू थोड़ी और मिलने लग जाएगी. और वो जो खुशबू है, इट इज सो अमेजिंग कि उसके बाद वो जो अट्रैक्शन होता है उसको रिवर्स करना बहुत मुश्किल है ना. इसीलिए कहते हैं जो ज्ञानी होते हैं ना, उनको लास्ट जो स्नेर होती है माया की, वो क्या करती है? ज्ञानी के बाद जब वो अष्टांग योगी बन जाते हैं तो उनको क्या दिखा देते हैं? वो लोग सिद्धियां दिखा देते हैं, माया. और उस सिद्धियों में फिर वो गुम हो जाते हैं. फिर उनको लगता है जैसी सिद्धियां आएगी लगेगा अरे वाह यार, जैसे आप वो उसको सपोज आप पील कर रहे हो, आपके पास एसेंस है इत्र का, ठीक है, तो बाजू में माया क्या कर देगी? एक और वो रख देगी कपड़ा जिसके अंदर एक लाइट है, उसमें कोई सुगंध नहीं है, सिर्फ अंदर एक लाइट है, वो जल रही है. तो आप ये वाली बॉल छोड़ के दूसरी वाली बॉल की लेयर उतारने लग जाओगे. फिर वो उतारते उतारते 100-200 जन्म लग जाते हैं. फिर देखा रहे इसमें तो कुछ है ही नहीं, सिर्फ एक लाइट टिक 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 कर रही है. फिर वो रहे, वो कहाँ गई बॉल दूसरी वाली? वो तो निकल गई भैया, 100 साल पहले कहीं रखी होगी आपने, चलो ढूंढो वापस उसको. फिर उसके बाद जब उसकी इच्छा होती है वापस भक्ति करने की, देन ही गेट्स बर्थ इन ए डिवोटी फैमिली, है ना. तो लेट्स स्टॉप हियर. शिला प्रभुपाद की जय, सामवेद भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल. एनीबॉडी हैज एनी क्वेश्चंस और कमेंट्स? अरे आज तो मेरी मम्मी भी हैं इसमें. आज रुचिता माता जी आपकी मम्मी भी हैं, मेरी मम्मी भी आई हैं. हरे कृष्णा मम्मी, आपका वीडियो नहीं आ रहा है. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा नीति माता जी, हरे कृष्णा. बहुत अच्छा लगा. आपने आप तो हमारे आपको तो पहले से ही सारी चीजें पता होंगी. नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. आदमी कहीं भी कंप्लीट नहीं है. नहीं नहीं, थैंक यू. आप लोग आए उसके कारण ना थोड़ा सा और इंस्पिरेशन मिलता है हम लोगों को भी, है ना. और आप लोगों का आशीर्वाद रहेगा तो हम लोग और भी चीजें करते रहेंगे ऐसी. कहते हैं ऊपर वालों बड़ों के आशीर्वाद के बिना कुछ नहीं मिलता है, कुछ नहीं होता है. तो मम्मी को भी यही बोलता हूँ, चलिए आप लोगों का आशीर्वाद रहेगा तो वी विल डू मोर, है ना, मोर क्लासेस. आशीर्वाद है, खूब भक्ति में शक्ति आए, खूब तरक्की आए, भक्ति खूब मिले, भगवान हमारे से प्रार्थना करते हैं. आपका वीडियो नहीं आ रहा है मम्मी. हाँ, आपकी शक्ल नहीं दिख रही है. अच्छा अब दिखी? हाँ ठीक है ठीक है, हाँ हाँ बस, हाँ दिखे मम्मी दिखे.
बस भक्ति करते रहो, सब अच्छा होता चला जाएगा। बस इनके शरण में रहो, भक्ति अपने आप आएगी। हाँ मम्मी, हम तो आशीर्वाद देते, खूब आप लोग आशीर्वाद देते रहो तो सब ठीक हो जाएगा। हम हमेशा बहुत खुश होते हैं, हमारे बच्चे जब भक्ति करते हैं। मैं बहुत खुश होती हूँ कि हमारे सब बच्चे, आखिर में प्रार्थना करती हूँ, मैं तुम्हारे बच्चों से तुम्हारे शरण में है, सबको भक्ति शक्ति तरक्की तीनों चीज दो। बस आप लोगों के आशीर्वाद के कारण चल रहा है मम्मी, वरना तो कहते हैं कि क्या वो कहते हैं ना, कौन सा मम्मी आप भजन वो बताते थे, मेरा आपकी कृपा से क्या था वो, सब काम हो रहा है। हो रहा है, करते हो तुम विधाता, कन्हैया, कन्हैया, वही भगवान मेरा नाम हो रहा है। हाँ तो वो तो है ही, एक्चुअली किसी के भी थ्रू है, सब लेकिन उन्हीं की कृपा है, हमारा कुछ नहीं है, सब उन्हीं का ही है। सब उनकी कृपा से ही सब हो रहा है। बाकी हम लोग क्या कोई लायक है, ये शरण में है तो उनका आशीर्वाद है बस। है ना। चलो खूब खुश रहो, सुखी रहो, स्वस्थ रहो, खूब तरक्की करो, हमको सबको आशीर्वाद दे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। किसी का कोई क्वेश्चन है? आपका कोई क्वेश्चन है आंटी जी? नहीं। ओके, किसी का और क्वेश्चन फिर? हाँ नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर आपका पार्टिसिपेशन के लिए, आई रियली अप्रिशिएट इट। ओके, लेट्स स्टॉप हियर। हाँ माता जी बोलिए। सॉरी प्रभु जी टू इंटरप्ट। नहीं बोलिए। मितुल प्रभु जी और मैं, हम लोग पिछले टाइम मिले थे ना प्रियंका माता जी के घर पे, तो वी वर डिस्कसिंग, इट्स जस्ट अ हम्बल रिक्वेस्ट, यू कैन कंप्लीटली इग्नोर इट, कैन यू हैव वन मोर सेशन इन अ वीक, मॉर्निंग इवनिंग व्हिचएवर सूट्स यू, ऑफ भागवत। ठीक है। मैं पता है क्या सोच रहा था, आई वाज थिंकिंग ऑफ ए डिफरेंट लेवल। मैं सोच रहा था वी शुड डू 5 days a week, लेकिन शाम को नहीं, क्योंकि शाम को क्या है, आई नो आप लोगों के सब लोगों के बच्चे हैं, ये है वो है, तो आई वाज थिंकिंग ऑफ 10-15, अगर हम लोग 20 मिनट के लिए भी, वी डोंट हैव टू रीड जैसे हम लोग अभी करते हैं ना, 1 घंटे की क्लास नहीं करनी है, वी शुड डू मैक्सिमम 25 minutes ऑफ क्लास एवरी डे, 5 days a week। और वो हम, मेरे को बस ये सोचना है कि कौन सा टाइम ऐसा सूट करना पड़ेगा जिसमें आप सब लोग आ सको, कि 20-25 मिनट में ना किसी का नुकसान भी नहीं हो, और जो लोग अटेंड कर सकते हैं सुबह। मुझे मेरा उठने का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। हाँ, तो मॉर्निंग में करने की सोच रहा था। तो आप लोग जैसे फॉर एग्जांपल जो मदर्स हैं और वो भी हैं, जैसे अपन लोग, जैसे मित्र प्रभु आप लोग वगैरह हो, आप लोग यू कैन, आप क्लास सुनते रहो ब्रश करते करते, या माता जी वगैरह हैं दे कैन कुक देयर मील्स, और बच्चों के लिए जो खाना वाना बनाना है क्लास सुनते सुनते, वट आप लोग कर सको। तो मेरे बहुत इच्छा है कि मैं इसको रोज करूं, क्योंकि हफ्ते में जो एक है ना, ये बहुत कम है ना, एक में ना वो बात नहीं आ रही, वो जो डेप्थ आनी चाहिए हम लोगों के लिए, वो नहीं आ पा रही है। तो मैं सोच रहा था वी शुड डू एवरी डे। वो मैं 2 दिन तो कर ही देते हैं अभी। क्या बोल रहे हो माता जी, आप क्या बोल रहे हो? आपका म्यूट पे हो आप। मैं तो ऐसे बोल रही थी एवरीडे 7 PM आप रख सकते हो। ओके, ये भी कर सकते हैं। आप लोगों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है उसमें, बच्चों का कुछ? ठीक है ठीक है। लेट मी स्पीक टू माय वेरी गुड फ्रेंड निशांत प्रभु। नहीं, निशांत प्रभु से पूछ लेता हूँ पहले। तो निशांत प्रभु इज क्योंकि 50% बोझ उन पे आने वाला है। तो वो बोलेंगे अच्छा मैंने म्यूट पे रख रखा था, तो कुछ भी प्रॉमिस कर दिया है। So we will discuss. Start with, I think start with at least 2 days is a good option. हाँ, और मैं सोच रहा था आप लोग भी सोचो, मॉर्निंग का सोचो। मैं इसलिए कह रहा था मॉर्निंग में, क्योंकि एक तो सिर्फ 25 मिनट्स की रीडिंग करेंगे हम लोग, और हम लोग क्या करेंगे, वी विल डिस्कस ओनली कोर पॉइंट्स, है ना, और थोड़ा सा हमारी रिदम भी आएगी। फिर नित्यम भागवत सेव्या जो हम लोग आज पढ़ रहे थे, कि रोज पढ़ने से हमारा अभद्र बहुत जल्दी नष्ट हो जाते हैं, वो भी हम लोगों को फायदा हो जाएगा, है ना। तो ये भी सोच रहा था। बट यस, 2 दिन तो करते ही है, बट यस वी विल डेफिनेटली, हम लोग आप लोगों को बता देंगे कैसे। एक बार निशांत प्रभु से मैं मिल लूं, है ना, उसके बाद। ठीक है, चलो। शिला प्रभुपाद की जय, सामवेद भक्तवृंद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भय च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।